Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? Sir, we have to discuss table in this class, sir. टेबल. टेबल टैग स्टार्ट हो चुका था या स्टार्ट करना है? No, sir. No, sir. We should start. तो टेबल टैग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अगर वेब पेज पे टेबलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, वेब पेज पे टेबलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम लोग टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. ठीक है. जैसा कि आप जानते हो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. टेबल में रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है. ठीक है. जिसके थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड को टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो. एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना है एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट. ठीक है. ईमेल आईडी, मोबाइल. स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, ईमेल आईडी, आधार. ठीक है. मोबाइल. ठीक है. अगर इसको टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे HTML में टेबल टैग यूज करते हैं. तो टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं. और मैं बता देना चाहता हूँ टेबल टैग के अंदर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. 4 टैग. एक होता है कैप्शन टैग. कैप्शन टैग के द्वारा हम लोग टेबल का टाइटल डिफाइन करते हैं. टेबल का टाइटल. ठीक है. जैसे एम्प्लॉय टेबल बनाना चाहते हो तो उसका कैप्शन देना चाहते हो एम्प्लॉय रिकॉर्ड. रो, आप जानते हैं कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो. रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टीआर टैग यूज करते हैं. टीआर टैग. टीआर का मतलब ही होता है टेबल रो. टीआर का मतलब होता है टेबल रो. और कॉलम डिफाइन करने के लिए, कॉलम का हेडिंग डिफाइन करने के लिए टीएच टैग यूज करते हैं. टीएच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग, यानी कॉलम का हेडिंग. जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी. तो अगर वो टीएच टैग के द्वारा डिफाइन करोगे तो वो टेबल का जो कॉलम नेम है वो बोल्ड फेस में नजर आएगा. कॉलम नेम क्या आएगा? बोल्ड फेस में नजर आएगा. दूसरा चीज, अब वैल्यू को, अब टेबल में जो भी रो के अंदर है वो क्या होगा? कॉलम होगा, यानी वैल्यू. एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू क्या है? मान लो कि E-101 एम्प्लॉय आईडी है. नेम में मान लो कि XYZ है. पोस्ट है, प्रोग्रामर है. तो यानी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टीडी टैग यूज करते हैं. टीडी कहने का मतलब होता है टेबल डेटा. टीडी टैग कहने का मतलब होता है टेबल डेटा. मैं जरा उस पीडीएफ को निकाल लेता हूं जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. सर पीडीएफ नहीं भेजे थे. ये जावास्क्रिप्ट का है. ये जावास्क्रिप्ट का. तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं. हम लोग इसमें हैंड रिटन नोट्स, और यहाँ पे HTML हैंड रिटन नोट्स ये रहा. और हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पे ये रहा. देखो, यही है टेबल टैग. It is the most important tool in HTML which is used to represent data in tabular format such as row and column. आप देख रहे हैं कि रो, नेम, कोर्स, यहाँ पर टेबल का कॉलम नेम हो गया. ठीक है.
100 संजीव, BSCIT 200, ठीक है, BCA, ये सब रिकॉर्ड हो गया। तो टेबल टैग बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं। इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग, ठीक है। और टेबल टैग के अंदर 4 टैग हम लोग यूज करते हैं। टीआर रो के लिए, रो बनाने के लिए। टीडी हम लोग यूज करते हैं टेबल डेटा के लिए। टीएच हम लोग बनाते हैं कॉलम हेडिंग के लिए, और कैप्शन हम लोग बनाते हैं कैप्शन ऑफ टेबल। तो मैं अब एक सबसे पहले प्रोग्राम बनाता हूं और वहां पर एक एक करके सारा एट्रीब्यूट्स को मैं यूज करूंगा, ठीक है। आगे एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे टेबल में मेरा रिक्वायरमेंट आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये सब एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिटर में, फाइल, न्यू, और इसको मैं सेव करता हूं Ctrl+S। आप अपने फोल्डर में चलो, इमेज ऑनलाइन, BCA सेकेंड ईयर, मैंने यहाँ सेव कर दिया। टेबल, माई टेबल डॉट HTML, टैब प्रेस किया, टाइटल में दे दिया, ठीक है। टेबल टैग हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बॉडी टैग, और मैं अब लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, टेबल यहाँ यूज किए, ठीक है। टैब प्रेस कर दिया। टेबल टैग के अंदर ही टीआर टैग यूज होता है रो के लिए। टीआर यानी फर्स्ट रो में कॉलम का हेडिंग होगा। कॉलम का हेडिंग देने के लिए हम लोग टीएच टैग यूज करते हैं, टेबल हेडिंग यानी कॉलम हेडिंग। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी देना चाहता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, फिर मैं यहाँ पे टीएच यूज किया, इसके बाद मैंने नेम लिखा, फिर मैं यहाँ पे टीएच यूज किया, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया पोस्ट, फिर मैंने टीएच टैग यूज किया, फिर मैंने यहाँ पे टीएच लिखा और यहाँ पर दे दिया सैलरी। मान लो कि यही वैल्यू मैंने यहाँ दिया है, और ये रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो से रिकॉर्ड स्टार्ट होगा, तो फिर मैंने यहाँ पे टीआर टैग यूज किया। दूसरा रो में अब कॉलम का वैल्यू देना होगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी का। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग टीडी टैग यूज करते हैं। टेबल डेटा, एम्प्लॉय आईडी मैंने रखा 100, फिर मैंने टीडी यूज किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया टीडी, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इंटर कर दिया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे हाँ नेम ही यूज करना है, ठीक है। तो चलिए मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज किया अमर, यहाँ पे फिर टीडी मैंने यूज किया, ठीक है। टीडी में मैंने पोस्ट में दे दिया मैनेजर, ठीक है। फिर मैंने सैलरी दे दिया 60,000 टीडी के साथ, टीडी सैलरी दे दिया 60,000। एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। मैंने यहाँ पे कर दिया 101, फिर मैंने 102 यूज कर दिया, फिर मैंने 103 यूज कर दिया, फिर मैंने 104 यूज कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, ठीक है।
मान लो कि इसी तरह से आपका रिकॉर्ड है, चलिए अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो टेबल बनना चाहिए, कंट्रोल एस, और आप इसको रन कराओ। सबसे पहले जानना होगा ये प्रोग्राम हम कहाँ पे रखे हैं। हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में ये है ही BCA PPU सेकेंड ईयर माई टेबल के नाम से। अब मैं इसको रन कराता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉय आईडी आया, एक तरफ नेम आया, एक तरफ पोस्ट आया, एक तरफ सैलरी आया, राइट। लेकिन आप चाहोगे कि टेबल हमारा बॉर्डर हो, बॉर्डर के साथ बने, तो अब हम लोग को एट्रीब्यूट्स यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग पे चलता हूँ और सबसे पहले टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे। टेबल टैग का फर्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर। अगर टेबल में बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर यूज करोगे। मान लो कि मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल दे दिया, तो ये बॉर्डर कलर हो, ये बॉर्डर हो गया। देख लो, तुम रन कराओ, बॉर्डर फॉर्मेट आ गया, बॉर्डर में आ गया, राइट। अब तुम चाहते हो कि इसका बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए, तो बॉर्डर कलर तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर इक्वल टू, मान लो कि मैंने यहाँ दे दिया रेड, रेड कलर का बॉर्डर कलर हो जाएगा। रन कराओ, ये देखो बॉर्डर कलर हो गया। अब तुम चाहते हो कि इसका हाइट विड्थ क्या हो, बड़ा हो, टेबल का साइज हमारा बड़ा हो, लार्ज हो, तो तुम यहाँ पे हाइट विड्थ दे सकते हो। हाइट दे दिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल। विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे 500 पिक्सल, राइट। ये सब टेबल का भी एट्रीब्यूट्स है, टेबल टैग का। रन कराओ, देखो साइज बड़ा हो गया। अब तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अब इसमें तुम सपोज इसको अलाइनमेंट, टेबल को सेंटर में करना चाहते हो, राइट में। इसका अलाइनमेंट होता है, 3 अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, फिर सेंटर होता है, फिर राइट होता है। तो इसको तुम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, अलाइन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, राइट दिया, तो राइट साइड में चला जाएगा टेबल, कंट्रोल एस, राइट साइड में चला गया। अब तुम इसको सेंटर में करना चाहते हो तो तुम सेंटर में भी कर सकते हो। अलाइन इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेंटर, राइट। सेंटर में चला गया, सेंटर में आ गया। अब तुम टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो। मान लो कि टेबल का बैकग्राउंड कलर तुम चेंज करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। इसके लिए एट्रीब्यूट होता है इसका बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है। बीजी कलर में मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। देखो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर हो गया। हाँ बोलो आशुतोष कुमार। सर बोले क्या सर, टेक्स्ट को सर सेंटर में करना चाहेंगे सर, कैसे होगा टेक्स्ट को सर? जैसे 100, यस सर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए वो आपका टेबल का कोई वैसा एट्रीब्यूट नहीं होता है, टीआर का एट्रीब्यूट होता है, टीआर का। तो यहाँ पे आपको करना होगा ये चीज, यहाँ पर देखो, अगर पूरे टेबल को करना होगा
तो उसके लिए CSS यूज करना होगा, लेकिन पार्टिकुलर अगर टेबल का करना चाहते हो, पार्टिकुलर रो को करना चाहते हो, तो यहाँ पर TR में लिख दोगे। TR में देखो अलाइन इक्वल टू यहाँ पर दे दोगे सेंटर। ये TR टैग का एट्रीब्यूट है। और TH टैग के द्वारा जो फर्स्ट रो है उसमें तो एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट सैलरी ऑलरेडी सेंटर में है, क्योंकि TH के द्वारा जो कॉलम हेडिंग बनता यस है सर। ऑलरेडी सेंटर में होता है। अब इसी चीज को तुम जिस रो में देना चाहते हो उस रो में हो जाएगा, कंट्रोल C। अब फिर मैंने दूसरे रो में भी दे दिया, कंट्रोल V। ठीक है, जिसमें नहीं देंगे वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। अब इसको तुम रन कराओ। एक में मैं राइट दे देता हूँ, एक में मैं राइट दे सर देता हूँ यहाँ पे TR। सर एक साथ ही सर बारी बारी सब में देना होगा सर। हाँ, सर एक बार में नहीं होगा कुछ ऐसा यूज कर सर, ये शुरू मतलब जितना है एक बार में ही हो जाए अगर सर। होगा तो तुम बताओ। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि CSS में होगा। ओ सर सॉरी सर। ठीक है, तो TR अलाइन इक्वल टू राइट। अब इसको आप रन कराइए, देख लीजिए चेंज हो गया। 108 दो रिकॉर्ड देखो तुम, 100 और 101 का सेंटर में है। Yes, sir. और ये 103 वाला रिकॉर्ड देखो, राइट अलाइनमेंट चला गया। 103 साहिल प्रोग्रामर, राइट अलाइनमेंट है इसका। ठीक है, Yes, sir. अब यस सर। चलो। अब यहाँ पे अब कोई ऐसा इसका एट्रीब्यूट है ही नहीं। हाँ, अब आप CSS में चाहते हैं तो आप हर तरह से अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि क्या सर टेबल में ऐसा फैसिलिटी है क्या कि ये टेक्स्ट कलर जैसे अमर है, रितेश है, अमन है, ये सब सारा टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए? वैसा टेबल टैग का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। No, sir. वैसा टेबल का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। और इसको जब भी करना होगा तो आप CSS के थ्रू ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट है सर। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। ठीक है, बोलो शंकर। यस सर। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हेडिंग कॉलम को अलग करें या फिर नीचे वाले को अलग? किसको? हेडिंग कॉलम है जो ऊपर, एम्प्लॉय नेम और पोस्ट, वो अलग कलर में हो, बाकी नीचे का अलग। वो सब होगा, वो सब होगा। जस्ट अभी अभी पहले टेबल वाला पढ़ लो। ठीक है, वो बिल्कुल यस हो जाएगा। पहले टेबल का एट्रीब्यूट्स देखो, तब हम लोग TR के एट्रीब्यूट्स पे आएंगे। राइट, यस सर। ठीक है। बस TR के साथ BG कलर दे दोगे तो हो जाएगा। TR के साथ तुम BG कलर दे दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो तुम चाहते हो कि एक कॉलम जो TR, तो TR में दे दो यहाँ पे BG कलर। अभी मैं किसका एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ? टेबल टैग का। तो BG कलर इक्वल टू, मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज कलर मैजेंटा, तो मैजेंटा हो जाएगा। कंट्रोल S रन कराओ। फर्स्ट रो का कलर जो एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट सैलरी हो, मैजेंटा हो गया। राइट, ठीक है। अब चलो, अब मैं चाहता हूं कि टेबल में बैकग्राउंड कलर डालूं। टेबल में क्या? बैकग्राउंड इमेज, नोट कलर। कलर तो आप देख लिए। टेबल में बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हो, तो टेबल में बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड। तो देखो यहाँ पर कोडिंग में आ जाओ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे कोई भी इमेज डाल दो। कोई इमेज कॉपी सर, कर। हाँ, सर वो बैकग्राउंड का ये एट्रीब्यूट ऊपर ना जाएगा सर टेबल वाले में, ये TR वाले में है बैकग्राउंड। बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, टेबल का ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू, इसका नाम दे दो, इसका बैकग्राउंड में पिक्चर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ,
पिक्चर्स में, और यहाँ पर एक कार का इमेज है, कोई भी एक कार का इमेज दे दो। मैंने इस इमेज को कॉपी किया, बलेनो 1। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ, पाथ को कॉपी कर लो, कॉपी, ओह कॉपी नहीं, मुझे प्रॉपर्टीज में जाना है, पाथ को कॉपी करना है। प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे इसके पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। फिर हम लोग आते हैं, पिक्चर का नाम है बलेनो 1.jpg, इसमें आ गए और मैंने यहाँ कंट्रोल भी किया और मैंने यहाँ पर लिखा .jpg। सर बलेनो 1। कंट्रोल एस, रन कराओ, बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा आपका। आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज आ गया। ठीक है, और ये तो पहले भी बताए थे, एक रिपीट क्यों कर रहा है? Yes. कार का साइज छोटा है। हाँ, कार का साइज छोटा है और बैकग्राउंड एरिया लार्ज है, तो वो कार बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो इमेज क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। और रिपीटेशन को हटाने के लिए HTML में कोई फैसिलिटी नहीं है। इस रिपीटेशन को अगर आप हटाना चाहते हो तो तुम कहाँ यूज करोगे, CSS में यूज करोगे, राइट? Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर रिपीटेशन को हटाना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना है, लेकिन वो चीज आप यूज करोगे उसमें। स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर ये CSS का स्टाइल यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड रिपीट होता है, बैकग्राउंड रिपीट में लिख दोगे नो रिपीट। क्या लिख दोगे? नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट नहीं करेगा इस बार, राइट? रिपीट नहीं किया, ठीक है। फिर लेकिन तुम चाहते हो कि ये बैकग्राउंड जो इमेज है जो हमारा, ये पूरे एरिया में कवर करे, तो इस इमेज को क्या करना होगा, जूम करना होगा। ठीक है, इसके हाइट वेट को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा, या इमेज को कर लो या तुम CSS से कर लो। तो अब इस इमेज को अगर तुम जूम करोगे तो इमेज क्या होगा, इमेज रिजोल्यूशन के कारण, कम रिजोल्यूशन के कारण इमेज फटेगा ना इमेज। ठीक है, अगर जूम करेंगे तो तुम जूम कर सकते हो। यहीं पे तुम CSS का ही प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज जितना तुम्हारा उसका साइज है, अथी का टेबल का क्या साइज रखे हो, हाइट वेट कितना दिए हो उतना दे दो। पहले हाइट पहले विड्थ होता है, तो 500 पिक्सल दे दो। स्पेस देकर क्या दे दोगे, 400 पिक्सल। अब वो जो कार है पूरे टेबल को कवर करेगा, राइट? तो ये सब चीज आप CSS में पढ़िएगा। रिफ्रेश करो, कवर कर लिया, लेकिन इमेज फटा ना। अब इमेज को साइज आप अपने अनुसार चेंज कर रहे हो, राइट? चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे एक होता है सेल स्पेसिंग और एक सेल पैडिंग होता है, टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट होता है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में क्या डिफरेंस है? सेल स्पेसिंग, टेबल में जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, उस सेल्स के बीच कितना स्पेस होना चाहिए। तुमको लग रहा है ना कि अभी हर सेल में थोड़ा सा गैपिंग है ना, हर सेल में गैपिंग, ये जो बीच में बॉर्डर देखो, बॉर्डर से गैपिंग है। यस सर। अब थोड़ा सा गैपिंग Yes, को sir. बढ़ाना है या गैपिंग को 0 कर देना है, तो हम लोग उसके लिए सेल स्पेसिंग, अभी मैं चाहता हूं कि गैपिंग को मैं 0 कर दूं, तो यहाँ पर देखो उसके लिए सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। सेल स्पेसिंग कहने का मतलब सेल के बीच में स्पेसिंग। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा सेल स्पेसिंग इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 0।
कंट्रोल एस, अब रन कराओ। अभी देखना सेल के बीच में इतना स्पेस है, बिल्कुल खत्म हो गया स्पेस। यस Yes, सर। sir. स्पेस जो था बिल्कुल समाप्त हो गया। अब चलो, एक मिनट वेट करना। हाँ, तो ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट कौन सा एट्रीब्यूट देख रहे थे? सेल स्पेसिंग। सेल Cell स्पेसिंग। spacing. अगर हम सेल स्पेसिंग में यहाँ 0 के जगह हमने क्या दे दिया? 10, कंट्रोल एस 10 दे दिया। तो अब आप इसको रन कराइए। देखिए हर सेल के बीच में इतना सारा गैपिंग आ गया, 10 पिक्सल का आ गया, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, 10 पिक्सल का गैपिंग आ गया। अब यहाँ पे क्या है? सेल स्पेसिंग तो आप समझ गए। सेल स्पेसिंग स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन सेल, सेल के बीच में स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बोलो विकास। कुछ लिमिट भी है इसमें स्पेस देने के लिए, 10 या 20? ऐसा कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि सेल स्पेसिंग का वैल्यू मैक्सिमम कितना तक हो सकता है। मैंने यहाँ 40 भी दे दिया। रन कराओ, आउटपुट तो आएगा ही, नहीं आने का तो कोई सवाल नहीं है। अब देखो कितना गैपिंग कर दिया, इसका साइज छोटा कर दिया सभी सेल के बीच में। अब इतना ज्यादा हुआ कि बॉर्डर के लिए स्पेस ही नहीं बचा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया? सेल स्पेसिंग को अभी मैंने मान लो कि दे दिया है 10। अब चलो, अब एक है सेल पैडिंग। अब तुम्हारा है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग कहता है कि सेल और कंटेंट्स के बीच में, सेल और कंटेंट्स के बीच में स्पेस कितना होगा, सेल और कंटेंट्स के बीच में कितना स्पेस होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, ये 102 वाला रिकॉर्ड देखो तुम, इसको तो तुम सेंटर में किए हो। 102 और 104 वाला रिकॉर्ड देखो, ये 102 और सेल का बॉर्डर, सेल का बॉर्डर और 102 के बीच में देख रहे हो ना, स्पेस न के बराबर है, स्पेस न के बराबर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेल और कंटेंट्स के बीच में स्पेस हो, तो क्या यूज करोगे? सेल पैडिंग यूज करोगे, राइट? सेल पैडिंग रिप्रेजेंट्स a space between the border of cell and contents एंड सेल के बीच, सेल के बॉर्डर के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सेल स्पेसिंग भी लिखा, सेल पैडिंग मैंने अभी दे दिया, ठीक है, 10। पिक्सल मैंने ये दे दिया, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ। देखो तो अब कुछ फर्क पड़ा? 102 और 104 वाला रिकॉर्ड देखो तुम। यस सर, फर्क पड़ा। ये सेल और बॉर्डर के बीच में, ये सेल के बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है? सेल पैडिंग। अब यहाँ पे तुम और बढ़ा सकते हो साइज, स्पेस दे सकते हो। मान लो कि 10 के जगह मैंने दे दिया 30, तो आप देख लो, कंट्रोल एस, बढ़ गया। अब एक चीज आप कह सकते हैं कि सर अब सेल के बीच में यहाँ स्पेस तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल का भी साइज बड़ा होगा। तो बिल्कुल सेल का साइज बड़ा होगा। आप जब डिस्टेंस दे रहे हैं तो इस साइज पे भी तो फर्क पड़ेगा।
जब तुम सेल के बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में स्पेस दे रहे हो और स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दोगे तो सेल पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो सेल का साइज बढ़ेगा। तो देखो यहाँ साइज तुम्हारा ये बढ़ गया, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब जो, हाँ ये सब चीज जो है हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना हम लोग देते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। सर जो 100 वाला था ना जिसको सेंटर पे रखे थे वो शिफ्ट नहीं हो रहा है सर उतना। क्या वो सर भी जो हो रहा सेंटर है? पे 100 और 101 वाला है सर। वो कैसे होगा? वो ये तो तुम्हारा ये सही, ये तो ऑलरेडी सेंटर में किया हुआ है, तो सेंटर में किया हुआ है तो सेल का साइज बढ़ेगा, उसके अनुसार सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो सर 102 एंड 104 में 10 पिक्सल का पैडिंग दे रहे हैं, तो सर उसमें गैप बन रहा है ना बॉर्डर, सेल के बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। हाँ तो ये ऑलरेडी ठीक है बन रहा है, लेकिन इसके साथ क्या यूज किया गया है? इसके साथ तुम ऑलरेडी सेंटर अलाइनमेंट यूज कर दिए हो सेंटर, तो हर बार तो ये सेंटर में ही रखेगा ना। ठीक है 102 के अनुसार सेल का साइज बढ़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा वो 100 कहाँ सेंटर में हो जाएगा। और क्योंकि सर यहाँ पे सर जो फेस नहीं चेंज कर सकते हैं सर टेक्स्ट का, जैसे अमर है तो उसको अलग फेस पे लाना चाहते हैं स्टाइल उसका चेंज करके, तो ये CSS में ना होगा बाबू, कि ऐसे HTML में होगा। ओके सर। जो एट्रीब्यूट्स रहेगा उसी एट्रीब्यूट से ना काम करोगे। अब तुम जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर तुम मकान बनाओगे, अपना घर बनाओगे, तो पहले ईंट ये सब से घर पहले खड़ा होगा, उसके बाद ना तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा इंटीरियर डिजाइन क्या होगा, एक्सटीरियर डिजाइन क्या होगा। कि Yes, घर sir. ईंट जिस समय जुड़ रहा है उसी समय तुम डिसाइड कर लोगे कि यहाँ पे डिजाइन दे दो, यहाँ पे डिजाइन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो HTML तो तुम जानते हो कि ये वेब पेज पे कंटेंट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। वो एक हद तक, एक लिमिटेड एरिया तक तुम अपने HTML टैग के थ्रू तुम कुछ डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन अगर सब कुछ अपने अनुसार डेकोरेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और अभी तुमको लगता है कि अमर का ये करना है, साइज चेंज कर देना है, या तुम कलर चेंज कर देना है, या तुमको इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देना है, या फॉन्ट नेम चेंज कर देना है, तब अभी इसके अंदर फॉन्ट टैग देना होगा। फॉन्ट, अब हर टैग में फॉन्ट टैग यूज करना पॉसिबल है? हर रिकॉर्ड के साथ फॉन्ट टैग यूज करना पॉसिबल है? नो सर। अगर मैं यहाँ पे अगर दे दूं, ये जो तुम देख रहे हो मैनेजर, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज कर दिया तो क्या दिक्कत है? लेकिन हर के साथ इतना कौन यूज करेगा फॉन्ट? और मैंने फेस इक्वल टू कुछ दे दिया, फेस इक्वल टू फॉन्ट नेम में मैंने मान लो कि दे दिया एलिफेंट, ये दे दिया, साइज भी दे दिया, साइज इक्वल टू दे दिया, ठीक है 6, कलर भी दे दिया, तो ये तो इफेक्टिव हो ही जाएगा। लेकिन अगर सब के साथ लिखना रहेगा तो ये लेंदी प्रोसेस है। कलर मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू, और ये मैनेजर को यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज, राइट। रन कराओ, आ गया। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग भी आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ टेबल का अलाइनमेंट भी आप समझ गए। Yes, sir. एक बार आप PDF में देख लीजिए कि और कोई एट्रीब्यूट्स है। ये हाइट हो गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, फ्रेम हो गया, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बॉर्डर एज फ्रेम। चेक करना होगा फ्रेम कैसे वर्क करता है, देखना होगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। एलाइन भी हो गया, ठीक है। ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स तो आपका समाप्त हो गया। अब उसी तरह से तुम्हारा टीआर टैग का है। देखो तो टीआर टैग का एट्रीब्यूट,
अगर रो को बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, लाइन, बॉर्डर कलर, हाइट, विड्थ, तुम रो का अलग देना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे सपोज अब आइए टीआर पे, अभी आप दूसरे रिकॉर्ड को लेकर चलो। यहाँ पे सेकेंड बीजी कलर भी आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे इसके हाइट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। हाइट इक्वल टू मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज टेबल का कॉलम का हाइट बढ़ता है, एक मिनट चेक करने दो। विथ इक्वल टू मैंने दे दिया 200 पिक्सल और बीजी कलर इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है सियान, ठीक है। और इसका बॉर्डर कलर लिया हुआ था, क्या इसका भी बॉर्डर कलर होता है? बॉर्डर कलर मैं डिफरेंट देना चाहता हूँ। बॉर्डर कलर इसका मैं देना चाहता हूँ W। अब चेक करके देखो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल बॉर्डर कलर इसका काम, बॉर्डर कलर काम नहीं कर रहा है। बॉर्डर कलर नहीं ना काम कर रहा है। नो No, सर, sir. बीजी कलर काम कर रहा है। बीजी कलर काम कर रहा है। बॉर्डर कलर इसका नहीं होता। बॉर्डर कलर केवल टेबल के लिए ही स्पेसिफाई करेंगे, टेबल के लिए स्पेसिफाई करेंगे, राइट? ठीक है। Yes, sir. इसके बाद रीज्वाइन करोगे तुम लोग सभी, इसके बाद रीज्वाइन करोगे। सर हाँ सर जो फ्रेम टैग था ना सर टेबल का, सर वो टाइप्स ऑफ बॉर्डर के लिए होता है सर। ओ, तो टाइप्स ऑफ बॉर्डर यानी फ्रेम में क्या क्या वैल्यू हो सकता है? मतलब सर जो जिस तरीके का बॉर्डर आ रहा है ना सर, वो नोट्स में ही लिखा हुआ था सर। बॉक्स है सर और कुछ कुछ है सर। अच्छा, वो चीज तो देखा जा सकता है, देख लेते हैं। इसके बाद सभी लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है।